हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेके एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या है ये देखिए। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं से जुड़ी खबर। प्रदेश में जल्दी होगी पटवारी भर्ती परीक्षा। बजट घोषणा 2024-25 में की थी पटवारी भर्ती की घोषणा। तो आप देखिए, हमारा जो बजट है वो जुलाई 10 को आने वाला है 24-25 का। इससे पहले अंतरिम बजट आया था फरवरी में 2024-25 का, जिसमें कुछ भर्तियों की का हिंट दिया गया था। उसमें से एक भर्ती परीक्षा हमारी पटवारी भर्ती परीक्षा थी। तो उसका जल्दी ही परीक्षा का आने वाला है इन्फॉर्मेशन आपका। तो क्या दे रखा है उसके संबंध में जो न्यूज़ है वो क्या है। भर्ती के संबंध में राजस्व विभाग को प्राप्त हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, दोनों स्वीकृति जिनको प्राप्त हो चुकी हैं। राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर से मांगी भर्ती हेतु अभ्यर्थना। क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी सीट्स वेकेंट है, उसके लिए राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर से अभ्यर्थना मांगी गई है और ये अभ्यर्थना भेजी जाएगी आपके कर्मचारी चयन बोर्ड को। और करीब 3000 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। तो 3000 पद काफ़ी पद हैं जिन पे पटवारियों की भर्ती होने वाली है। तो जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं पटवारी की एग्ज़ाम देना, पटवारी का एग्ज़ाम पास करना, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका मैट्रिक्स लेवल होता है। जो सैलरी का मैट्रिक्स लेवल है वो क्या लेवल है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, तो वो थोड़ा सा हम बताते हैं। बाकी तो जब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज आपकी 18 साल से मैक्सिमम एज 40 साल तक होती है। यहाँ पे जो राजस्थानी पटवारी रिक्रूटमेंट है उसके लिए मिनिमम एज आपकी 18 से मैक्सिमम 40 रखी गई है और एज जो होगी वो कल कैलकुलेट होगी ऑन दी 2024 बेसिस। और इसके अलावा जो बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके अंदर अकॉर्डिंग टू रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ का पे मैट्रिक्स रहता है 5 लेवल का। ठीक है, इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है तो उसके लिए क्या है, जो उम्मीदवार राजस्थान पटवारी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उनकी योग्यता के लिए नीचे दी गई जानकारी में से कोई भी एक योग्यता प्राप्त व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ठीक है, और जो भी बाकी जानकारी के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। तो क्या हो सकती है, एक कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान का संस्कृति ज्ञान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग व तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डिग्री, जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएं। अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो यहाँ का जो रिटन एग्जाम होता है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं आपके। एक तो होता है आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मीन्स जो इंडियन आपकी जीके आ जाएगी। एक तो वहाँ आ जाएगा आपका इंडियन जीके, इसका आपका कितना लगभग 25% इसका आपका पोर्शन होता है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 आते हैं और टोटल मार्क्स आपके 76 के होते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान मीन्स अगर राजस्थान जीके की बात करें तो इसका लगभग 20% आपका आता है एग्जाम के अंदर, जिसमें 20 आपके 30 नंबर क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स आपके होते हैं 60। जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये 15% का होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 22 आएंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 44। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी जिसका सबसे बड़ा पोर्शन है मार्क्स का, वो आपका ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर लगभग आपका ये कितने का हो जाता है, 30% पोर्शन हो जाता है आपके टोटल एग्जाम का, जिसमें 45 तो मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे आपके और कितने मार्क्स का होगा ये आपका टोटल 90 मार्क्स का बनेगा ये वाला पोर्शन। इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर है जिसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 10% होता है आपके एग्जाम में, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके 15 और टोटल मार्क्स आपके बनते हैं इसके 30। तो ये इसका रिटन एग्जाम का फॉर्मेट रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की आप बात करें तो रिटन एग्जाम के फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होगा स्टडी का या जो भी सिलेबस का, तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो पाएगा कि आप इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं, क्या आपको पढ़ना होगा, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग व आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क होगा 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा 400 रुपये।
तो ये थोड़ी सी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी पटवारी भर्ती परीक्षा की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी जॉब्स की अपडेट्स होंगी वो हम रेगुलर बेसिस पे डालते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो ये न्यूज़ आई थी, इसके हिसाब से आपकी 3000 पदों पर हो सकती है आपकी पटवारियों की भर्ती परीक्षा। तो इसके लिए तैयारी चालू कर दीजिए आप। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, जो आरपीएससी प्रोग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पे हमारे चैनल पे उसका कोर्स चालू है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी हैं जिसमें वीडियोस अपलोड हैं एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको मिलेगा, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क हो। आप देखिए कंप्यूटर नेटवर्क पे सारी डिटेल्स हैं, सारे लेक्चर्स हैं, सारे टॉपिक्स हमने पूरे डिटेल में कवर किए हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन देखिए, सबके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस के एमसीक्यू प्लेलिस्ट है एज वेल एज डीबीएमएस के आपकी लेक्चर, मतलब हर 4 सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी लेक्चर्स की एज वेल एज उनकी एमसीक्यू की। तो 3 सब्जेक्ट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, एक सब्जेक्ट हमारा बच रहा है जावा, जो भी हमारा 20 तारीख को चालू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे आरपीएससी प्रोग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट इसकी 27 अक्टूबर है और जल्दी ही ये एग्जाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी कम है एग्जाम में क्लियर कर पाने की। तो प्लीज़ अपनी एग्जाम की तैयारी चालू कीजिए जिन्होंने भी प्रोग्रामर का फॉर्म भरा है। और जैसा कि आपको पता है प्रोग्रामर में 136 पोस्टें और बढ़ गई हैं, पहले 216 पोस्टें थी, अब आपकी 136 पोस्टें और बढ़ गई है आरपीएससी प्रोग्रामर में। तो हमारे पास अब और पोस्टें हो गई हैं। तो इन पोस्टों के बेसिस पे और इन्होंने फॉर्म्स को वापस से रीओपन किया है, जिसकी डेट जो है वो 15 जून से 4 जुलाई है, यानी 15 जून से 4 जुलाई के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, वंचित रह गए थे, वो फॉर्म भरने का भी आपके पास मौका है। तो प्लीज़ फॉर्म भी भरिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट अभी भी हमारी 27 अक्टूबर है। एग्जाम डेट में अभी कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। तो एग्जाम डेट के बेसिस पे हमको हमारी तैयारी करनी है, क्योंकि अब सिर्फ मोटा मोटी देखा जाए तो 3 मंथ्स ही रह गए हैं जिसमें हम हमारी प्रिपरेशन कर पाएँ अच्छे से। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए हमारे साथ। चैनल पे आप देखिए सारे सब्जेक्ट्स के आपको कंप्लीट डिटेल नोट्स मिलेंगे, उनकी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही जितने भी एमसीक्यूज हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने ट्राई किया है सॉल्व करवाने का, तो वो आप वहाँ से आपके एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन हो जाएंगी साथ के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और आपको ऐसे ही और जो भी जॉब अपडेट्स होंगी वो मिलती रहेंगी रेगुलरली हमारे चैनल पे। सो थैंक यू।